फरीदाबाद ईरान में MBBS की पढ़ाई करने वाली फरीदाबाद के सेक्टर 23 की सानिया जहर ने इजराइल की ओर से ईरान पर हुए हमले को बेहद करीब से देखा है। सानिया ने कहा कि 12 जून की देर रात 3:30 बजे जोरदार धमाके से हॉस्टल की पूरी इमारत हिल गई थी और उसे वह अन्य सहपाठियों को लगा कि अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन उठकर देखा तो उनके हॉस्टल के ही एक हिस्से के पास बम गिरा था। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच सेक्टर 23 की रहने वाली सानिया जहर सकुशल अपने घर लौट आई हैं। सानिया ईरान में MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। सानिया ने कहा है कि युद्ध के दौरान उन्होंने बमबारी और डर के माहौल को बहुत करीब से महसूस किया है। सानिया बताती हैं कि उससे डरावना पल वह था जब पहली बार रात के करीब 3:30 बजे जोरदार धमाके की आवाज़ें पूरी इमारत हिल गई। लगा कि अब कुछ नहीं बचा। उस समय सबसे पहला ख्याल अपने घर का आया। मैंने तुरंत अपने परिवार को कॉल किया और ऐसा लग रहा था कि मेरी आखिरी कॉल है। वे कहती हैं कि उस रात के बाद हर दिन यही दुआ की कि किसी तरह भारत लौट आए। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बाधित होने के कारण कई बार परिवार से संपर्क तक नहीं हो पाता था। डर और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ था। सानिया ने भारत सरकार से अपील की है कि नीट की कट ऑफ को कम किया जाए ताकि अधिक छात्रों को देश में ही मेडिकल की पढ़ाई का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेज की फीस आम परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा है, जिस कारण बहुत से छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर रुख करने को मजबूर हो जाते हैं। सानिया के लौटने से उनके परिवार राहत की सांस ले रहे हैं। उनका कहना है कि अब वे चाहती हैं कि सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे भविष्य में किसी छात्र को मजबूरी में विदेश न जाना पड़े। अर्जुन माथुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सानिया जहरा जैदी। सानिया, ईरान से वापस वतन वापसी हुई है, क्या हालात थे वहाँ के और कैसे आपकी वापसी हुई है? स्टार्टिंग में तो बहुत डर का माहौल था, बट जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट किया तो हमें ये था कि शायद से अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, हम लोग वापस जा पाएंगे। क्या हो रहा था वहाँ पे जब अटैक हो रहा था, मिसाइल्स आई तो हमने पूरा इंटरसेप्ट देखा है अपने आंखों के सामने। वहाँ पे जब कार बॉम्बिंग हो रही थी तो हमारे कुछ डॉम्स के सामने कार बॉम्बिंग हुई तो हमने वो सब देखा है। बहुत मुश्किल टाइम था वो उस टाइम। आप कहाँ थे और क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं तेहरान में ही थी। मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं मेडिसिन कर रही हूँ, MBBS सेकेंड ईयर। तो वहाँ से अब जब वापसी हो गई है आपकी, कैसे वापसी हुई थी, किसने संपर्क आपसे किया? जब ये सब हो रहा था तभी एम्बेसी ने अपना हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करे थे। उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे हर यूनिवर्सिटी से, जो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। फिर वही हमें सारी अपडेट्स उस ग्रुप में दे रहे थे कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। अच्छा, अगर परिजनों की बात करें, पेरेंट्स से आपकी हो रही थी बातचीत? क्या बातचीत हो रही थी? बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। लाइक दिन में 1-2 मिनट हो जाती थी, वही बहुत था कि उन्हें पता चल रहा था कि हाँ हम ठीक है। तो ये आप जो इस तरह से वापसी आई है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? मैं गवर्नमेंट का, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। अगर वो नहीं करती ये सब तो शायद आज हम लोग वहीं पे होते, अगर उस टाइम वो सब नहीं होता। जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था वहाँ किस तरह के हालात थे, क्या आपने देखा, क्या उस समय मनोस्थिति थी? वहाँ पे बहुत डर के थे। वहाँ बस रोने की आवाज़ें आ रही थी जगह जगह से, मतलब हर जगह से जितने भी इंटरनेशनल्स थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ मोस्टली सारे इंटरनेशनल्स थे, तो बस वहाँ सब रो रहे थे, अपने घर पे कॉल कर रहे थे कि अब पता नहीं हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। बट वो तो टाइम से एम्बेसी ने, मीडिया ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वो किया है, जो हमसे कॉन्टेक्ट किया वहीं पर, तो हमें ये हो गया था कि अब शायद से हम जिंदा जा सकते हैं। एक सवाल और जब आप थे तो वहाँ बॉम्बिंग आपने देखी, मिसाइल या बॉम्ब वहाँ किस तरह से गिर रहे थे, आपके आसपास से कितना दूर थे लोग? मतलब हमने पूरा, वहाँ का डिफेंस सिस्टम अच्छा था तो सारे इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन जितना भी इंटरसेप्ट हुआ है तेहरान में वो सब हमने अपने डॉम से देखा है। एक सवाल ये है कि अब जो कि बीच में पढ़ाई छोड़कर वतन वापसी हुई है, अब आगे का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि युद्ध बंद होगा तो दोबारा से जाना होगा? जी, आज ही आया है कि सीज़ फायर हो सकता है, मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो शायद हम लोग वापस आएँ। अच्छा, वहाँ एक छोटी सी चीज़ और कि ये जो आपकी वापसी हो गई है, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे, मतलब किसको चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी, मीडिया और ईरान की गवर्नमेंट भी, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली अपना एयर स्पेस खोला, और स्पेशली एम्बेसी को कि उन्होंने ही सब कुछ किया। उम्मीद थी बचकर निकल पाएंगे? स्टार्टिंग के 2 दिन तो नहीं थी, लेकिन जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट करा है, उन्होंने सब बच्चों को सबसे पहले इकट्ठा किया था कुंभ के अंदर, तो हमें हो गया था अब जब एम्बेसी के अंदर हम आ चुके हैं तो अब तो हम बिल्कुल ही सेफ हैं। उस समय मम्मी पापा से जब बात होती है तो क्या कहते थे वो, तुम्हारा फोन आया? वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनको ये था कि बस किसी तरह बच्चा वापस आ जाए। वो जब बहुत ज़्यादा हम रोते थे तो वो शहादत की बातें करने लगते थे। उन्होंने हर तरीके से हमें समझाया।